मम्मी, पापा, मुझे अब इस आदमी के साथ नहीं रहना। मुझे इससे तलाक चाहिए बस। इसने मुझ पे हाथ उठाया है। क्या संदीप, तुमने इस पे हाथ उठाया? अरे तुम्हें पता भी है कितने लाड प्यार से पाला है मैंने इसको, और तुम। और संदीप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? देखो संदीप, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अरे वो तो इसके लिए ना बहुत अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन हमने सिर्फ तुम्हारे साथ शादी की। मैंने तो तुम्हें मना भी किया था कि ये लड़का हमारी रोजी के लिए ठीक नहीं है, परंतु तुम तो मानी नहीं। तुमको तो यही था चला था। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें तो संदीप शुरू से ही पसंद था, पर हमें थोड़ी नहीं पता था कि शादी हो जाने के बाद वो हमारी बेटी पर हाथ उठाएगा। संदीप, तुमने हमारी बेटी पर हाथ उठाया, लेकिन कोई नहीं, अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। चल बेटा रोजी, तू घर चल। अब ना मैं तेरा इससे तलाक करवा देती हूँ। हाँ, आज शाम को ही वकील साहब के पास चलते हैं और इस जैसे नालायक लड़के से छुटकारा दिलवाते हैं अपनी बेटी को। तुम सही कह रहे हो। मम्मी, पापा, मैं बस रोजी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद आप जो फैसला लेना चाहें आप ले लीजिएगा। रोजी, क्या तुम्हें सच में संदीप से डाइवोर्स चाहिए? हाँ भैया, मुझे तलाक चाहिए इससे। भैया, मम्मी, पापा, आपको जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लीजिएगा। अब कहने सुनने के लिए बचाई क्या है? हम सुने तो देख रहे हैं कि तुमने हमारी बेटी को मारा है। भैया, मम्मी, पापा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आप रोजी से पूछिए मैंने इस पे हाथ उठाया था या फिर मारा भी था। क्यों रोजी, दामाद जी ने तेरे ऊपर हाथ उठाया था तो ये मारा था? नहीं पापा, हाथ उठाया था, लेकिन आज हाथ उठाया है, कल मारेगा भी। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। जो आदमी हाथ उठा सकता है वो मार भी सकता है। देखिए, हमारी बात मानिए, हम अपनी बेटी को ना घर ले चलते हैं और उसका तलाक करा देते हैं। ठीक है, वही वकील साहब को बुला लेंगे। ठीक है, हमें तुम्हारा डाइवोर्स कराने में कोई दिक्कत नहीं है, हम करा देंगे और तुम्हारी दूसरी जगह शादी भी करा देंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम इस बात की श्योरिटी ले सकती हो कि कल जिससे तुम्हारी शादी होगी वो तुम्हें मारेगा नहीं या तुम पे हाथ नहीं उठाएगा? नहीं भैया। जब तुम्हें इस बात की श्योरिटी है ही नहीं, तो फिर इस रिश्ते में रहने में तुम्हें दिक्कत क्या आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने कभी इस घर को अपना माना है? जी भैया। नहीं रोजी, तुम ये बात बिल्कुल गलत बोल रही हो। मम्मी पापा, आप एक बात बताइए, शादी से पहले हमने रोजी को डांटा है, मारा है, पीटा है, इसके साथ कुछ भी किया है? कभी इसने घर छोड़ने की बात कही? नहीं कही। पता है क्यों? क्योंकि ये उस घर को अपना मानती थी। लेकिन आज अगर संदीप ने इस पे हाथ भी उठा दिया, उसने थप्पड़ नहीं मारा, सिर्फ हाथ उठा दिया, तो इसने घर छोड़ने की बात कर दी, तलाक तक बात पहुंचा दी। ऐसा नहीं होता रोजी। शादी के बाद पति पत्नी दोनों को रिश्ते संभाल के चलना पड़ता है। अरे कई बार मैंने भी तो तेरी भाभी पर हाथ उठा दिया है, उसे मारा भी है, लेकिन कभी उसने मुझसे शिकायत नहीं की। और पापा मम्मी, आप भी तो उसे डांटते हो ना, लेकिन कभी उसके घर से कोई आया उसकी शिकायत लेके? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो रिश्ते को संभालना जानती है। रिश्ते ऐसे संभाले जाते हैं। शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है रोजी। इसके लिए ना एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, कुछ सुनना पड़ता है, कुछ सुनाना पड़ता है। लेकिन कभी भी तेरी तरह ना झट से फैसले नहीं लिए जाते कि मुझे तलाक चाहिए और मुझे इसके साथ में नहीं रहना। अरे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वहां प्यार भी होगा ना। और बाकी देख, तेरी मर्जी है, हम तेरा डाइवोर्स करा देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तू ये सोचे कि तेरे भाई या तेरे माता पिता शादी के बाद तुझे भूल गए या तेरा साथ नहीं दे रहे हैं। बाकी कोर्ट कचहरी, डाइवोर्स, इन सब में अगर ज़िंदगी खराब होगी ना, तो वो सिर्फ तेरी होगी, हमारी नहीं।
तो तू एक बार सोच ले तुझे क्या फ़ैसला लेना है। और मम्मी पापा, आप लोग भी मुझसे बड़े हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। मुझे तो बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था जो मैंने रख दिया, बाकी आगे आपकी मर्जी और रोज़ी की मर्जी। रोजी, क्या तुम अब भी तलाक चाहती हो? हाँ बेटा, देख तेरे भैया ने सही कहा है। अब तू सोच समझ के जवाब दे दे बेटा। नहीं मम्मी पापा, मुझे अब इनसे तलाक नहीं चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी यही कह रही थी कि बेटा शादी ना एक बार ही होती है, और तू थोड़ा सोच समझ के चला कर। अब दामाद जी से माफ़ी मांग ले, इसी में तेरी भलाई है बेटा। हाँ संदीप जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो तो मैं तुम्हें डराने के लिए कर रहा था। जी। और रोजी, शादी एक रिश्ता ही नहीं, दो परिवारों का मिलन भी होता है। और गृहस्थी को कैसे चलाया जाता है बेटा, ये तू अपनी माँ से सीख। ये भी तो चलाती है गृहस्थी। किस घर के अंदर झगड़े नहीं होते? जब घर में कोई झगड़े होते हैं ना, तो दोनों को मिल बैठ करके आपस में सुलझा लेना चाहिए, ठीक है ना? और हाँ संदीप, हमारी बेटी से अगर कोई गलती हो जाए करे तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दिया करें। जी बिल्कुल। और अगर आपको कोई मेरी बात गलत लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा। तुम अपनी जगह पर ठीक हो। अच्छा मम्मी पापा, अब हमें चलना चाहिए। शायद ये समझ गई है हमें से क्या समझाना चाहते हैं, बाकी इसे अपना घर संभाल ले दीजिए। चलें? अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कम से कम नाश्ता पानी तो करके जाइए। चलो नाश्ता पानी लेके आओ। नहीं नहीं बेटा संदीप, हम अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, ठीक है? चल ठीक, खुश रहो बेटा।